हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स। आज हम इसमें ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद लैंग्वेज, रिलेटिव क्लॉजेस, मेटाफर सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में आपके पेज नंबर 5 पे जो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो ने किस चीज़ की उम्मीद की? आंसर होगा अपना लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। लैंचो ने बारिश की उम्मीद की जो कि उसकी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वाई डिड लैंचो से। लैंचो ऐसा क्यों कहता है द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, कि जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें थी, वो नए सिक्कों के समान थी। ऐसा क्यों कहता है लैंचो? आंसर होगा लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स। लैंचो रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों के साथ कंपेयर करता है क्योंकि बिकॉज दे वर हेल्प्ड इन गेटिंग अ गुड हार्वेस्ट, जो कि उसको एक अच्छी फसल लेने में मदद करने वाली थी, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाए। मतलब उसके लिए तो जो फसल थी वो कॉइन्स थी, और फसल अच्छी कैसे होगी जब रेन ड्रॉप्स आएगी, ठीक है ना, तो उसके लिए वो न्यू कॉइन्स थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश किस प्रकार चेंज हो गई, बदल गई। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ? आंसर होगा अपना द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। जो बारिश थी वो किस में, हेल स्टोन्स, ओलों में बदल गई। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बार हवा तेजी से हवा चलने लगी। एंड यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ऑल ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। लेंचो के खेत में पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वॉट वर लैंचोज फीलिंग्स वैन द हेल स्टॉप्ड। जब ओले गिरना बंद हुए तब लैंचो की क्या फीलिंग्स थी? तो आंसर होगा अपना लैंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो उदासी से भर गया, उदासी छा गई आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, ओले रुकने के बाद। एज एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। बारिश में सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उसको परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ही कुड सी अ ब्लिंक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। वो अपने परिवार का ब्लीक यानी धुंधला या खराब भविष्य देख रहा था। नेक्स्ट अपना ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। लैंचो का विश्वास किस में था और उसने क्या किया? आंसर होगा लैंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लैंचो का भगवान में बहुत विश्वास था। ही बिलीव्ड, वो मानता था, दैट कि गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखते हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि किसी के मन में क्या चल रहा है, कॉन्शियस यानी अंतःकरण, मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान देख सकते हैं। एंड हेल्प एवरी वन इन वंस प्रॉब्लम, और वो प्रत्येक की मदद करते हैं जो समस्या में होता है। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। डिमांडिंग हिम, उनसे डिमांड किया, मांग की, 100 पेसोज, 100 पेसोज की, पेसोज मुद्रा है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ रुपीज़ होता है वैसे। टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेत को सो यानी बो सके, बुआई कर सके वापस। नेक्स्ट है हु रेड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा? आंसर होगा पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। पत्र पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? आंसर होगा द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड लैंचोज लेटर। पहले तो वो हंसे, पोस्ट मास्टर हंसे, बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन बाद में वो गंभीर हो गए। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि राइटर का कितना फेथ था, विश्वास था गॉड में। ही डेंट वॉन्ट टू शेक लैंचोज फेथ, वो नहीं चाहते थे कि लैंचो का जो फेथ था वो शेक होए, टूटे भगवान से। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लैंचो, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो पैसे इकट्ठे करके लैंचो को भेजेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में नेक्स्ट देखिए वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लैंचो को आश्चर्य हुआ जब उसको लिफाफे के अंदर पैसे मिले? आंसर होगा क्योंकि वॉज से शुरू हुआ इसलिए आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। नो,
लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ टू फाइंड अ लेटर विद मनी, पत्र के साथ जब पैसे मिले तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। फ्रॉम गॉड, भगवान से मिले, वो तो पहले भी ये सोच रहा था। एज ही बिलीव्ड, उसका मानना था दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेंगे, इसलिए उसको आश्चर्य हुआ नहीं। वॉट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस चीज़ ने गुस्सा दिला दिया या गुस्सा क्यों हुआ? आंसर होगा देयर वर ओनली 70 पेसोज इन द इनवलैप, इनवलैप में लिफाफे में केवल 70 पेसोज थे। वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पेसोज, लेकिन उसने मांग की थी कितने की? 100 की। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, तो जो अमाउंट में जो डिफरेंस था, अंतर था, कि मांग 100 की 70 मिले, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो का कंप्लीट पूर्ण विश्वास किस में था? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, स्टोरी के अंदर कौन से सेंटेंस है जो आपको ये दर्शाते हैं? तो आंसर होगा लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का पूर्ण विश्वास किस में था? गॉड, भगवान में था। देर आर फ्यू सेंटेंसेज विच शो दिस, कुछ सेंटेंसेज है जो ये दर्शाते हैं। तो फर्स्ट है अपना बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट, जो कि रहते थे, दैट सॉलिटरी हाउस, एकांत अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली घाटी के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, उन सभी के दिलों में एक ही उम्मीद बची थी कि भगवान से मदद। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली, लेंचो एकमात्र सोच रहा था, क्या सोच रहा था? ऑफ हिज वन होप, एकमात्र उम्मीद के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। वूज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको सिखाया गया था, बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, कि किसी के मन में क्या चल रहा है वो भी देखती हैं, ये वाला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आपने टेक्स्ट बुक में देखी? गॉड ही रॉट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। ये सेंटेंस भी उसका फेथ दर्शाता है। ही रॉट टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, पत्र को लिफाफे में डाला और टाउन की तरफ चल पड़ा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि उसने क्या रिक्वेस्ट किया था उसको डिनाई, मना नहीं कर सकते भगवान। ये लेंचो का फेथ दिखाते हैं कि उसका गॉड में कितना फेथ था, विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजते हैं? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो लेटर के ऊपर गॉड ऐसा क्यों लिखते हैं? आंसर होगा अपना द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे भेजते हैं इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव, वो लेंचो का विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए पैसे भेजते हैं। व्हेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, जब पोस्ट मास्टर लेंचो का भगवान को लिखा गया पत्र पढ़ते हैं, ही बिकेम सीरियस, तो वो सीरियस हो जाते हैं। एंड डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, और वो नहीं चाहते हैं कि जो लेंचो है उसका भगवान से विश्वास डगमगाए। एंड डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, और लेटर का उत्तर देने का डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं। ही गैदर्स मनी, वो पैसे इकट्ठे करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज and friends on behalf of God and signs the letter God so that Lencho's faith does not get shaken, ताकि लेंचो का विश्वास नहीं टूटे। इसलिए वो क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से, अपने दोस्तों से, बिहाफ भगवान के नाम पे, और फिर लेंचो को भेज देते हैं और पत्र के ऊपर लिखते हैं गॉड, ताकि लेंचो ये माने कि उसको भगवान ने पैसे भेज दिए हैं, ताकि लेंचो का विश्वास बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि उसको पैसे किसने भेजे? वाई, क्यों, और वाई नॉट, क्यों नहीं। तो क्योंकि डिड से शुरू हुआ तो यस नो में दे सकते हैं आप आंसर, नो। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड,
क्योंकि उसको भगवान पर पूरा भरोसा था। ही बिलीव्ड, उसका मानना था दैट गॉड हैड सेंट मनी, कि भगवान ने उसको पैसा भेजा, टू हिम, उसको भेजा, फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक एज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? लेंचो क्या सोचता है कि बाकी बचे हुए पैसे किसने लिए? वॉट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? इस समय आयरनी क्या है? आयरनी इन व्यंग्य, क्या व्यंग्य कसा गया है? रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। आयरनी क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती, ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए उसे कहते हैं आयरनी। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज, आयरनिक स्थिति कैसी होती है? एक अलग और अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब हास्यप्रद हो सकती है, बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल उसके विपरीत होती हैं जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती हैं, उसे कहते हैं आयरनी। आंसर होगा अपना कि इसमें आयरनी क्या थी। तो लेंचो थिंक्स, लेंचो सोचता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 पेसोस फ्रॉम गॉड। लेंचो सोचता है कि जो बचे हुए पैसे थे जो उसने भगवान से मांगे थे, वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने ले लिए। And in the latter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake, क्योंकि लेटर के अंदर 70 थे, उसने 100 मांगे थे और उसे पता था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। सो ही assumes, इसलिए वो मानता है that they have stolen the money, इसलिए वो मानता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे चुराए। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज, और इसमें आयरनी या व्यंग्य ये है, दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम। लेंचो उन्हीं पे सस्पेक्ट, संदेह करता है जिन्होंने उसकी मदद की, एंड ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, और उन्होंने लेंचो का विश्वास भगवान पे बनाए रखा, उन्हीं पे उसने शक किया। यहाँ पे ये आयरनी थी। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5th, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वास्तविक दुनिया में भी लेंचो जैसे पर्सन है? वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? आपके अनुसार लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति है? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। आप बॉक्स में दिए गए कुछ चुन के अपना आंसर लिख सकते हैं। पहले इनके मीनिंग देखते हैं। ग्रीडी यानी लालची, नाइव यानी भोला भाला सीधा साधा, स्टूपिड यानी मूर्ख, अनग्रेटफुल ये होता है जो अपने किए हुए उपकार नहीं मानता, या आप कह सकते हैं नमक हराम। सेल्फिश, सेल्फिश इन स्वार्थी। कॉमिकल, जो हंसी मजाक करता हो। अनक्वेश्चनिंग, जो सवाल वगैरह कुछ नहीं पूछता हो, सीधा साधा आदमी। तो आंसर होगा अपना, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो। लेंचो जैसा आदमी ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, एज ही इज़ एन अनक्वेश्चनिंग एंड नाइव काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति है। इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड, और लेंचो का फेथ जो भगवान में था वो भी अविश्वसनीय था। इन रियल वर्ल्ड, और वास्तविक दुनिया में, पीपल आर सेल्फिश, लोग सेल्फिश हैं, स्वार्थी एंड ग्रीडी, और बहुत लालची हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं, यानी विरोधाभास हैं। किसके बीच में? ह्यूमंस और नेचर, मानव और प्रकृति के बीच में, एंड और बिटवीन ह्यूमंस एंड दैमसेल्व्स, और मानव का मानव के बीच में। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? इनका किस प्रकार से वर्णन किया गया है वो बताना है आपको। तो पहला है अपना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, मानव और प्रकृति के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास हैं, वो किस प्रकार है देखिए। The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lancho's crop by the hailstone, as Lancho was expecting a good rain to have good harvest. प्रकृति और मनुष्य के बीच में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि लेंचो की जो फसल है वो ओलों में बर्बाद हो जाती है, जबकि लेंचो उम्मीद कर रहा था कि उसको इस बार शानदार बारिश हो जाए तो अच्छी फसल होएगी। बट नेचर टर्न्ड, लेकिन प्रकृति रूप बदलती है, वायलेंट हो जाती है, उग्र हो जाती है, एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और सब कुछ बर्बाद कर देती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, अब मानव और मानव के बीच में क्या विरोधाभास है वो देखिए। The story also illustrated another conflict between humans themselves, as the postmaster along with his friends and staff sent Lancho money that Lancho demanded from God.
दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पोस्ट मास्टर, उसके मित्र और उनके जो साथ काम करते थे सभी ने मिलके जो लेंचो ने डिमांड किए थे भगवान से पैसे, वो मनी उनको भेजते हैं। और होता क्या है, लेंचो ब्लेम्ड दैम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, और लेंचो उन्हीं को ब्लेम करता है, उन्हीं पे दोष लगाता है कि उन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए। ही कॉल्ड दैम, वो उन्हें बुलाता है अ बंच ऑफ क्रूक, चोरों की टोली बुलाता है उन्हें। दिस शोज, और ये दिखाता है दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अनदर मैन, कि आदमी का दूसरे आदमी पे भरोसा नहीं है। देयर बाय गिविंग राइज टू हिज कॉन्फ्लिक्ट, इस प्रकार ये विरोधाभास उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स। डिफरेंट नाम दिए गए हैं डिफरेंट हिस्सों में, अलग अलग दुनिया में स्टॉर्म को, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, उनके नेचर के आधार पर। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो, आपको ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के इनको नाम चुनने की, कौन से नाम यहाँ पे फिल करने हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करने हैं। यू मे यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प यू, आप डिक्शनरी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन अ सर्किल, ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड जो कि ऐसे सर्किल में चलती है, घूमती हुई चलती है, उसको हम कहेंगे। देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि थर्ड नंबर पे सी है, तो साइक्लोन में थर्ड नंबर पे सी है, तो अपना आंसर हो गया साइक्लोन। नेक्स्ट देखिए, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज़ हवा, तो वो ये सर्किल में चलती थी, और ये कैसे चलती हैं, ऐसे स्ट्रेट सीधे यूँ चलती हैं, ठीक है। तो इनको आप कहोगे गेल, GALE, तो यहाँ पे ए सेकंड नंबर पे, तो गेल में ए सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट देखिए, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो ऐसी ट्रॉपिकल विंड्स, वायलेंट, यहाँ पे वायलेंट वर्ड आ गया, सर्किल में अलग होती हैं, स्ट्रेट चलती हैं जब सीधी तब ये होती है, और जब वायलेंट आ जाए तो इसको आप कहेंगे टाइफून। थर्ड नंबर पे पी है, फिलअप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, अ वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड, एक ऐसी वायलेंट स्टॉर्म जिसका सेंटर कैसा, यूं बादल में होता है, फिर वो यूं 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 नीचे होती हैं, सेंटर ऊपर बादल में होता है, और इसका शेप कैसा होता है, फनल के समान, जो कीप होता है ना फनल, उसके समान होता है आकार, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना टॉर्नेडो, ठीक है, फोर्थ नंबर पे एन आता है, और टॉर्नेडो पे है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अंटार्कटिक ओशियन, ये कहाँ होता है, स्पेशली वेस्टर्न अंटार्कटिक ओशियन, महासागर में होता है। थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैरिकेन। नेक्स्ट है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। अब यहाँ पे स्पिनिंग यानी घूम के यूं चलती है, मूवमेंट होती है इसकी बहुत तेज़, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, ऐसे चलती रहती है आगे, इसको कहेंगे आप वर्ल्ड विंड, वर्ल्ड विंड, और ऐसे पता कर सकते हैं आप, फिफ्थ नंबर पे एल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोटिस हाउ द वर्ड होप इज़ यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ पे होप के अलग अलग टाइप से यूज़ दिए हैं। फर्स्ट देखिए, आई होप इट, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, कि ये जल्दी से चला जाए। तो यहाँ पे जो होप आया ना, वो क्या आया, यहाँ पे होप आया एज अ वर्ब, ठीक है, एज अ वर्ब यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है विश फॉर समथिंग टू हैपन, कुछ होने की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड देखिए, देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, यहाँ एकमात्र उम्मीद बची थी, तो यहाँ पे ये क्या है, एक नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। अच्छा, नाउन पता लगाना कि बेहतरीन तरीका, कि जब आर्टिकल आता है हमेशा नाउन के लिए आता है आर्टिकल, अगर आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल आया, फिर एक वर्ड है, फिर एक वर्ड है, तो अगर लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है, उससे पहले अगर कोई एक है तो वो होता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे यूज़ हुआ, नाउन के रूप में, यहाँ है वर्ब के रूप में। तो ऐसे ही आपको पता करना है। अगली एक्सरसाइज इसी पे बेस है आपके, यहाँ पे आपके कॉलम मैंने मैच कर रखे हैं, ठीक है, तो आप आराम से देखिए। विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज, क्या कॉलेज में तुम्हें वे सब्जेक्ट मिलेंगे जो तुम पढ़ना चाहते हो, तो आई होप सो। तो यहाँ पे इस होप का मीनिंग क्या है, होप का मीनिंग है वांटिंग समथिंग टू हैपन, कुछ होने की इच्छा करना, एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, शायद ऐसा हो भी जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही, कॉलेज में भाई सब्जेक्ट मिल भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस, डोंट माइंड,
डोंट माइंड का मतलब होता है शायद तुम नाराज़ नहीं हो, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग, लेकिन मुझे तुम्हारे बहस करने का बिल्कुल भी तरीका पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आई होप यू डोंट माइंड, तो यहाँ पे होप का क्या मीनिंग है? होप का मीनिंग है शोइंग कंसर्न, चिंता व्यक्त करना, दैट वॉट यू से शुड नॉट अफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, कि आप जो कह रहे हैं उससे कोई आदमी अफेंड, बुरा तो नहीं लगेगा, डिस्टर्ब तो नहीं होगा। या फिर अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट, या पोलाइट होने का, विनम्र होने का भाव है इस होप में। नेक्स्ट देखिए, दिस डिस्कवरी विल गिव अ न्यू होप टू HIV एड्स सफरर्स। यहाँ पे होप का मीनिंग है कि जो HIV एड्स के जो सफ़रर्स हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, जिनको HIV एड्स है, उनके लिए एक नई उम्मीद है। तो यहाँ पे अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, कि कुछ अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस आर मिस्टेक्स। हम उम्मीद करते हैं कि जजेस हमारी मिस्टेक्स को नोटिस नहीं करें। तो सोचिए, होपिंग अगेंस्ट होप, तो ये तो रेयर चांस हो गया कि जजेस मिस्टेक अगर नोटिस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पे होप का मीनिंग होगा विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली, ऐसी चीज़ की उम्मीद करना जिसके होने के चांसेस ना के बराबर हो, अनलाइकली बहुत ही कम चांसेस हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई कॉल्ड अर्ली, मैंने जल्दी कॉल किया, इन द होप, इस उम्मीद में, ऑफ स्पीकिंग टू हर, उससे बात करने के लिए, बिफोर शी वेंट टू स्कूल, उसके स्कूल जाने से पहले। तो यहाँ पे होप का क्या मीनिंग है? होप का मीनिंग है थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, ये सोचते हुए कि शायद ऐसा हो जाए। इट मे और मे नॉट हैव हैपन, जरूर नहीं कि बात हो भी जाए, नहीं भी हो सकती। ठीक है, हो भी जाए। ठीक है, दोनों चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिक्स्थ है, जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप, जब सब ने उम्मीद छोड़ दी, द फिशरमैन केम बैक, फिशरमैन वापस आया, 7 days आफ्टर द साइक्लोन, साइक्लोन के 7 दिन बाद। तो यहाँ पे होप का क्या मीनिंग है? होप का मीनिंग है स्टॉप्ड बिलीविंग, विश्वास करना बंद कर देना, दैट कि दिस गुड थिंग वुड हैपन, कि अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि सभी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वापस कोई 7 दिन बाद साइक्लोन से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस। Join the sentences given below using who, whom, whose, which as suggested। अब आपको इनको यूज़ करके नेक्स्ट सेंटेंस हैं वो ज्वाइन करने हैं। तो रिलेटिव क्लॉजेस किस लिए आते हैं? टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। ध्यान रखिए, हु ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, वूम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, वूज ये शो करता है पोजेशन, और विच आता है जब किसी थिंग को आप कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस में चीज़ों को। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आया है विच, अब विच से आप इस सेंटेंस को जोड़ना है। तो देखिए, आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट अ TV शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल। अब यहाँ पे हु से आपको जोड़ने हैं, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो आपने लिखा माई मदर, फिर कॉमा लगाया, हु कुक्स वेरी वेल, फिर कॉमा लगाया, और इज़ गोइंग टू होस्ट अ TV शो ऑन कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स आर गोइंग टू मीट द प्रेजिडेंट, देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट। अब आपको यहाँ वूज से करना है। वूज क्या करता है? वूज पोजेशन शो करता है। ठीक है, तो कैसे कंबाइन करेंगे सेंटेंसेस को? दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स whose performance has been excellent are going to meet the president। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंचो prayed to God, his eyes, she's और minds। whose से कनेक्ट करना है आपको, तो आप लिखेंगे लेंचो prayed to God, whose eyes she into our minds। लास्ट सेंटेंस है अपने रिलेटिव क्लॉजेस का, द मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम। तो वूम हम जानते हैं किसको कनेक्ट करता है? ऑब्जेक्ट के जगह आता है। तो देखिए, द मैन वूम आई ट्रस्टेड चीटेड मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग नेगेटिव फॉर एम्फेसिस। नेगेटिव सेंटेंस लिखने हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स,
पेड़ों ने अपनी सारी पत्तियां खो दी। अब इसको नेगेटिव बनाना है, तो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई पत्ती नहीं बची, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ, तो आंसर होगा इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट है, द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, तो नेगेटिव कैसे बनाओगे, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मेटाफर्स। मेटाफर्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उसकी क्वालिटी और फीचर्स के आधार पे उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, द लेग ऑफ द टेबल, अब टेबल के तो लेग होते नहीं हैं, लेग होते हैं इंसानों के, तो यहाँ पे द लेग सपोर्ट्स आवर बॉडी, जिस प्रकार लेग हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, सो द ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट्स अ टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज अ लेग, तो इसी कारण इसको डिस्क्राइब कर दिया, लेग के समान बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, द हार्ट ऑफ द सिटी, द हार्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, जिस प्रकार हार्ट हमारी बॉडी के सेंटर में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार सो दैट वर्ड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंट्रल एरिया ऑफ द सिटी, तो जो सिटी का जो सेंटर एरिया होता है उसको फिर हार्ट बोल दिया गया है, ठीक है। इसी पे बेसिस आपके कुछ क्वेश्चन है, देखिए, इन पेयर्स फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो, ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक किया हुआ है, आपको उसको क्वालिटी और फीचर्स बताने हैं, मेटाफर बताना है, ठीक है। फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट है क्लाउड, यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, द मास और यूजनेस ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि क्लाउड कैसे थे, माउंटेन्स के समान बड़े ही विशाल थे, उस वजह से यहाँ पे इनको माउंटेन्स बोला गया। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स, इनको बोला गया कॉइन्स, वजह क्या है, क्योंकि कॉइन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग, क्योंकि अच्छी फसल होती तो उनके लिए मनी आ जाते, इसलिए रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर किया गया। क्वालिटी क्या थी, यूजफुलनेस उसकी। नेक्स्ट है हेल स्टोन्स, मेटाफर है फ्रोजन पर्ल्स, हेल स्टोन के लिए वर्ड आया है फ्रोजन पर्ल्स आया है, जमे हुए मोती, और कारण क्या था, कारण था ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स, ये मोती के समान एकदम चमकते हैं उस वजह से। नेक्स्ट है अपना लोकस्ट यानी टिड्डी, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, क्योंकि इनको प्लेग ऑफ लोकस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि डिस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ही जनहानि करते हैं, बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। लोकस्ट लिखा और सेम मीनिंग होगा कि ये क्या करते हैं, एक एपिडेमिक होती है, महामारी जो बड़ी तेज़ी से फैलती है और जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। और लास्ट है अपना लैंचो, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो के लिए एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है, मेटाफर इस्तेमाल किया गया है ये स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग नेचर, क्योंकि लेंचो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग था, इसलिए उसको मेटाफर में एन ऑक्स ये बोला गया है। और क्वालिटी क्या थी, स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग, जैसे कि एक बैल होता है, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।